हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं ब्लॉकचेन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो आइए बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं ब्लॉकचेन क्या है। दरअसल ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो किसी भी डेटा को डिसेंट्रलाइज मेथड या दूसरे शब्दों में कहे तो डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर करती है। दोस्तों, यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड का अर्थ होता है कोई एक फिक्स्ड पर्सन, एजेंसी या फिर इंस्टीट्यूशन जिसके पास यह सारा इंफॉर्मेशन है। यह इंफॉर्मेशन इनके पास न होकर ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में स्टोर होगा। ब्लॉकचेन किसी भी डेटा या रिकॉर्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने का परमिट देता है, लेकिन उसे एडिट करने का परमिट नहीं देता है। एग्जाम्पल के लिए किसी भी कंट्री का करेंसी ले लेते हैं जो कि सरकार के थ्रू रेगुलेट किया जाता है, जहां पर नोट्स का फुल रेस्पॉन्सिबल सरकार के पास होता है। अब आप याद कीजिए कि जब आप एक्सेल सीट का यूज करके आप उसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं जो एक स्मॉल बॉक्स के फॉर्म में बना होता है। सेम उसी प्रकार से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हर एक बॉक्स में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है जो कि ब्लॉक्स कहलाता है। तो आइए जानते हैं कि ब्लॉकचेन में यह ब्लॉक्स क्या होता है। दरअसल ब्लॉकचेन सामान्य रूप से तीन चीजों से मिलकर बनती है जो कि डेटा, हैश और पिछले हैश के कुछ डिजिट्स होते हैं। तो आइए एक एक करके इन तीनों को जान लेते हैं। डेटा वह चीज होती है जो आप ब्लॉकचेन में इनपुट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमाउंट ऑफ क्रिप्टो जो आप किसी को भेजना चाहते हैं। हैश यह एक टाइप का यूनिक कोड होता है जो कि 64 डिजिट का होता है और यह किसी और डिजिट से मैच नहीं करता है। हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक यह पिछले ब्लॉक के हैश को भी स्टोर करता है ताकि यह उससे कनेक्ट रहे और इसी को कहते हैं ब्लॉकचेन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप ब्लॉकचेन में किसी भी ब्लॉक्स के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करते हैं तो हैश किसी और डिजिट में चेंज हो जाएगा और चेन में मौजूद सभी डेटा को चेंज कर देगा। मानो तो ब्लॉकचेन में डेटा चेंज करना इम्पॉसिबल है। अगर हम ब्लॉकचेन में कोई भी इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं या अगर एक ही ब्लॉक ऐड हो जाए तो इस ब्लॉक को डिलीट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं ब्लॉकचेन में डेटा किसी पार्टिकुलर डिवाइस और किसी इंस्टीट्यूशन में स्टोर नहीं होती है, बल्कि यह डेटा उन कंप्यूटर्स में स्टोर होती है जो ब्लॉकचेन से कनेक्ट होते हैं और यह सभी कंप्यूटर्स जो ब्लॉकचेन से कनेक्ट रहते हैं उसे नोड्स कहते हैं। नोड्स एक दूसरे से कनेक्ट होती है और कंटिन्यूसली न्यूएस्ट इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती रहती है। कुछ नोड्स ऐसे होते हैं जो ब्लॉकचेन से कनेक्ट होते हैं, उसे माइनर्स कहते हैं। यहाँ पर माइनर्स का काम यह इंश्योर करना होता है कि कहीं ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन के दौरान कोई चालाकी या हेरफेर तो नहीं हो रहा है। हालांकि माइनर्स को इससे कुछ बेनिफिट हो जाता है क्योंकि यह इनके रिकॉर्ड रखते हैं और माइनिंग के दौरान इन्हें क्रिप्टो के कुछ अमाउंट मिल जाते हैं और आप भी ब्लॉकचेन में माइनिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो माइनिंग कुछ कंट्रीज में बैंड है, इसलिए आप यह श्योर कर ले कि यह आपके कंट्री में अलाउ है। लेकिन क्रिप्टो माइनिंग इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए आपको बहुत सारे गैजेट्स और हैवी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों, ब्लॉकचेन फुल प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है, आपके सोच से भी कई गुना ज्यादा सिक्योर। दोस्तों, बेसिकली ब्लॉकचेन में हर कंप्यूटर में दो की होते हैं, एक प्राइवेट की और दूसरा पब्लिक की। आइए जानते हैं यह प्राइवेट और पब्लिक की क्या है होता है। प्राइवेट की वह इंफॉर्मेशन जो आप कभी भी किसी को शेयर नहीं करना चाहते हैं। पब्लिक की, लेकिन पब्लिक की में एक रैंडम कोड होता है जो कुछ डिजिट और अल्फा न्यूमेरिक के सीक्वेंस में बना होता है। तो आइए बात करते हैं ब्लॉकचेन के प्राइवेसी के बारे में। अब चिंता की विषय यह है कि कहीं ट्रांजैक्शन के दौरान कोई फ्रॉड ना हो जाए। मान लीजिए आप पर्सन ए हैं जो अपने फ्रेंड बी को 50 बिटकॉइन सेंड करते हैं। अगर दूसरे कंप्यूटर पर बैठे हैकर कहता है कि यह 100 बिटकॉइन है तो वह कंप्यूटर पहले वेरीफाई करेगा। अगर यह करेक्ट है तो 50 बिटकॉइन है तो ट्रांजैक्शन आगे प्रोसीड होगा। तो इस तरह से हैकर ब्लॉकचेन में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता है, चाहे इसमें कोई लूप होल हो। हैकिंग तब पॉसिबल है जब 51% कंप्यूटर यह अलाउ कर दे कि इंफॉर्मेशन सही है, लेकिन तब भी इतने बड़े ब्लॉकचेन को हैक करना इम्पॉसिबल है, सेम वोटिंग मशीन के तरह। अमेजिंग बात यह है कि साउथ अफ्रीका के एक कंट्री सिएरा लियोनो में ब्लॉकचेन के थ्रू सक्सेसफुल इंडक्शन कंडक्ट करवाया गया था। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग हॉस्पिटल में पेशेंट का डेटा सिक्योर करने के लिए किया जा सकता है और इसका
उपयोग ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, क्राउड फंडिंग और गवर्नमेंट डेटा को सिक्योर करने के लिए किया जा सकता है। कंक्लूजन यह है कि ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, यह एक सेफ एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी है जिसकी सहायता से हम बहुत से काम कर सकते हैं और इसमें आप अपने किसी भी पर्सनल डिटेल को बिना शेयर करे पेमेंट को सेंड और रिसीव कर सकते हैं और आप इसमें क्रिप्टो माइनिंग के थ्रू अर्न भी कर सकते हैं। होप यू कि आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझ में आया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट में बताएं, साथ में हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।